सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वैभव सिद्धार्थ हियर और आज से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है कॉलेज रिव्यू सेशन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेवा यूनिवर्सिटी के बारे में और इसमें हम रिव्यू करने वाले हैं रेवा यूनिवर्सिटी की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टूर देना चाहेंगे रेवा यूनिवर्सिटी का। सो या तो इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रेवा यूनिवर्सिटी को एंड एक्चुअली में मैं बताऊंगा कि रेवा यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू द फीस, अकॉर्डिंग टू द बजट और यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्लेसमेंट्स। तो मैं कुछ दिन पहले एक ब्लॉग बनाने के लिए रेवा यूनिवर्सिटी को विजिट किया था। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके कैंपस लाइक आई थिंक बैंगलोर में सबसे अच्छी कैंपस मुझे होता है रेवा यूनिवर्सिटी का लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को विजिट किया है। एम एस रमैया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, पीएस यूनिवर्सिटी, आरवी कॉलेज। तो मैंने सारे कॉलेजेस को विजिट किया बट ये सबसे अच्छा कॉलेज मुझे लगा, लाइक सबसे पीसफुल जगह पे मुझे लगा, क्योंकि ये इसका जब मैंने होता कैंपस देखा तो बहुत ब्रॉड है यार और बहुत सही है। अगर मैं होता कि कैंपस एरिया की बात करूँ तो ये 45 एकर्स का कैंपस है एंड एक्चुअली में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको। अगर वो अभी मैं यहाँ का एक कल्चरल फेस्ट को मैंने होता अटेंड किया हुआ था और यहाँ का कल्चरल फेस्ट वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में बहुत अच्छा एफर्ट देते हैं स्टूडेंट यहाँ के कल्चरल फेस्ट के लिए। तो रेवा यूनिवर्सिटी पहले वीटीयू के अंडर में आती थी बट अब रेवा यूनिवर्सिटी अब अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चुकी है। नाउ रेवा यूनिवर्सिटी इट्स अ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लोकेशन बेंगलोर की यलहंका में है और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ये कब एस्टैब्लिश हुई थी तो ये 2002 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो गाइस अभी ये थोड़ा सा नया यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा नया कॉलेज है, तो एक्सपोजर भी कुछ नया ही मिलेगा। ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जैसे 90s में होता है एस्टैब्लिश हुआ है, बट ये कॉलेज एक्चुअली में बहुत नया है। बट नया होने के कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, तो मैं बाद में बात करूँगा क्या एडवांटेज होते हैं क्या डिसएडवांटेज होते हैं। बट क्योंकि मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ तो अभी मैं सिर्फ एडवांटेज की बात करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर ये कैंपस कितनी बड़ी है तो कैंपस 45 एकर्स की है, बहुत सही कैंपस है यार। तुम जा सकते हो यहाँ पे सो अच्छे से यहाँ पे कॉलेज लाइफ जी सकते हो। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसकी NIRF रैंकिंग अभी कितनी है, तो अभी अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग मेन वेबसाइट से इसकी NIRF रैंकिंग 100 टू 125 के बीच में आती है, वैरी करती है। ओके, सो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट इतने के बीच में ही होता है कि वैरी करती है। अगर मैं बात करूँ कि अगर जैसे होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ अगर बीटेक के स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो बीटेक के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कुछ एंट्रेंस होता है, उसे आपको देना पड़ता है। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीटेक सो जेई मेन का जो होता है रैंक है उसके हिसाब से भी एडमिशन होता है कॉमेट के। एक्चुअली में जो कॉमेट के में कर्नाटका और नॉन कर्नाटका दोनों स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो कॉमेट का मतलब ये होता है कि बोथ आर एलिजिबल, लाइक ये इंडिया लेवल पे होता है, जिसमें भी आपके अच्छे खासे रैंक आएंगे तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। KCET ये KCET सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद रेवा CET इनका एक अपना एंट्रेंस होता है, उसके हिसाब से तुम आके यहाँ पे होता है रेवा CET वो भी दे सकते हो। और यहाँ पे एक और एडमिशन का होता है प्रोसेस होता है, वो डायरेक्ट एडमिशन, वो सबसे सिंपल होता है। तो एक्चुअली इसको होता है कि डोनेशन से भी एडमिशन लेना कहते हैं। तो ये कुछ था प्रोसेस बीटेक वालों के लिए। अगर इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ MCA वाले के लिए एक नंबर होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे है ना, और वहाँ पे कॉल करके बात करना, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। एक्चुअली में वो बोलेंगे कि हाँ कि CET का तुम्हें एंट्रेंस देना पड़ता है, बट एंट्रेंस देने के बाद लगभग यहाँ पे हो जाती है। तो अब हम आते हैं प्लेसमेंट की तरफ। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मैं मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो 2200 प्लस यहाँ पे जॉब ऑफर्स आई हुई थी इंटर्नशिप के साथ साथ है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट इसकी कितनी है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 36 लाख है जो पिछले साल ही मिली हुई थी उसकी। तो एवरेज पैकेज यहाँ पे सो वेरी करती है 5 to 6 लाख के बीच में। तो या इट्स गुड, लाइक यहाँ पे ज़्यादा आपका हाई फीस भी नहीं होगा। तो फीस के हिसाब से अगर होता है कि मैं बोली ये वर्थ इट है या नहीं, तो फीस के हिसाब से फुल्ली वर्थ इट है यार, क्योंकि यहाँ पे एवरेज पैकेज अच्छी है, ठीक है। क्योंकि और भी बैंगलोर के अच्छे अच्छे कॉलेज है जहाँ पे आपको हाई फीस देने के बाद भी अच्छे से प्लेसमेंट नहीं होती है, अदरवाइज होती भी नहीं प्लेसमेंट।
सो कम से कम ये होता है प्लेसमेंट भी दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि प्रीवियस ईयर में यहाँ कितनी कंपनीज आई हुई थी, तो यहाँ पे 300 प्लस कंपनी विजिट की हुई थी। हाँ, 300 प्लस कंपनी विजिट की हुई थी। तो एक कॉलेज के लिए एक्सपोजर अच्छा होता है जिस कॉलेज में 300 प्लस कंपनीज आती है। अगर आप नॉर्थ में देखो तो उतनी भी कंपनी नहीं पहुंच पाती, बट बिकॉज दिस कॉलेज इज इन बैंगलोर, तो ये ऑप्शन सही है, तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे 300 प्लस कंपनी आती है। इससे पिछले साल 400 प्लस कंपनी आई हुई थी, तो यू कैन कंसिडर दिस यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूँ एमसीए के प्लेसमेंट कैसे, तो एमसीए की हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है कि 12 लाख आई हुई थी प्रीवियस ईयर। उसके साथ साथ एमसीए का जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सही है यार। मैं गया और मैंने होता विजिट भी किया है, तो एमसीए की डिपार्टमेंट भी अच्छी है, क्लासरूम्स भी बहुत सही है यार। मतलब एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और तो उनके क्लासरूम उतने अच्छे नहीं है, बट जब मैंने इनका लैब क्लासरूम वगैरह विजिट किया, सब कुछ बहुत ब्रॉड है यार, बहुत सही है। और विद कैंपस भी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ एमसीए के होते फैकल्टीज़ कैसे हैं, तो बहुत चिल है यार और बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ है। कुछ तो आपको ही पता होता है, कुछ फैकल्टीज उतने अच्छे नहीं होते हैं, जो अप टू द मार्क नहीं होते हैं, बट सो 60% ऐसे फैकल्टी है जो यहाँ पे अच्छे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि फीस कितनी होती है, फीस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक होता है पीडीएफ का स्क्रीनशॉट होता है, शेयर कर दूंगा। तो उस हिसाब से आप इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेना। सो आपको जिस कोर्स में जाना है उसके हिसाब से आपको सारा फीस स्ट्रक्चर रेवा यूनिवर्सिटी का अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप इसे अच्छे से देख सकते हो, आप इस वीडियो को रोक भी सकते हो, उसके हिसाब से आपका जो भी कोर्स है आप उस कोर्स के हिसाब से अपने जो फीस को देख सकते हो। तो ये जो फीस है एक्चुअली में ऑफिशियल फीस है, जो मैंने बताया रेवा यूनिवर्सिटी से ही लिया हुआ था। तो या फीस भी देख सकते हो और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, और आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके और मेरे से बात भी कर सकते हो, या आई एम फुल्ली फ्री फॉर दैट। सो अगर मैं बात करूँ अगर हॉस्टल्स यहाँ पे कैसी, तो हॉस्टल भी बहुत सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉस्टल में भी होता विजिट करा है। आई थिंक आउटसाइड में होता है ये हॉस्टल है। अगर मैं हॉस्टल का अप्रोक्स फीस की बात करूँ तो 1 लाख तो लगभग इस हॉस्टल का जब फीस भी लग जाता है। सो और सारे कॉलेज से तो बहुत अच्छा है। लाइक अब तो अगर आपको रेवा में एडमिशन लेना है तो इसकी भी कुछ क्राइटेरिया होती है। अगर 60% प्लस आपके एग्रीगेट है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इससे कम भी है फिर भी एडमिशन हो ही जाती है, क्योंकि रेवा एक्चुअली में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी धीरे धीरे रेवा ऊपर उठते आ रही है, क्योंकि और भी सारी यूनिवर्सिटी जैसे आरवी एमएसएम या टीएस यूनिवर्सिटी जो एक्चुअली में यहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बट रेवा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अभी इन सारे कॉलेजेस को भी मतलब टक्कर दे रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी रेवा यूनिवर्सिटी इज बेस्ट कॉलेज यार। और अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। और आपको रेवा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी जाकर उससे होता है जुड़ जाना। वी विल अपडेट यू एज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। सो अगर आप मेरे से पूछते हो कि रेवा यूनिवर्सिटी कैसी है, देखो रेवा यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है यार। और अगर मुझे एक तरफ आरवी दिया जाए और एक तरफ रेवा यूनिवर्सिटी दिया जाए तो मैं रेवा को चुनूंगा, क्योंकि रेवा की फीस कम है। अगर मैं आरवी की तरफ जाऊँ तो फीस ज़्यादा है यार, 50 लाख तक लग जाती है एमसीए करने में वहाँ पे, और 9-10 लाख अगर प्लेसमेंट लगता है हाईएस्ट फी, तो वो एक्चुअली में वर्थ इट नहीं है। सो मैं आरवी से ज़्यादा मैं रेवा में जाना चाहूँगा। इफ़ आई हैव टू ऑप्शन तो मैं रेवा को चुनूंगा। तो रेवा यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली गुड यूनिवर्सिटी। सो इफ यू वांट टू टेक एन एडमिशन इन रेवा यूनिवर्सिटी तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। एंड इफ यू वांट एनी अपडेट रिलेटेड टू दिस रेवा यूनिवर्सिटी, he will provide you update in WhatsApp group as well. So I hope you like this video. If you like this video then please like, subscribe and share. So thank you so much for watching my video. Bye.